त्वमक्षरम् परमं वेदितव्यम् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् त्वमव्ययः शाश्वत धर्मगोप्ता सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे वायुर्यमोऽग्निः वरुणः शशाङ्कः प्रजापतिस्त्वं प्रपितामहश्च नमो नमस्तेस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयो नमो नमस्ते। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे जय जय 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 राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे, श्री राधे गोपाल
भज मन श्री राधे। श्री राधे गोपाल भज मन श्री राधे। बोलिए श्री राधिका रमण बिहारी लाल की जय। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान यज्ञ के इस मांगलिक सत्संग सत्र में मेरी तरफ से, आराधना कुंज की तरफ से, श्रीधाम वृंदावन की तरफ से आप सभी प्रभु चरणानुरागी भगवत कथानुरागी भक्त वृंदों का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे अध्याय का 49वां श्लोक, 49th श्लोक आप मेरे साथ गायन करेंगे। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणः फलहेतवः। दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धि योगा धनंजय। बुद्धौ शरणमन्वीक्ष कृपणः फलहेतवः। इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। इस श्लोक में भी भगवान ने अर्जुन के लिए धनंजय शब्द प्रयोग किया, जो अर्जुन को संबोधन किया। पिछले श्लोक में भी योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय, धनंजय शब्द से संबोधित किया 48वें श्लोक में, और 49वें श्लोक में भी धनंजय शब्द से ही। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय। दोनों श्लोकों का जो ऊपरी लाइन है उसके अंत में धनंजय धनंजय शब्द प्रयोग किया है भगवान ने। यह धनंजय शब्द भी प्रयोग करना भगवान को अच्छा लग रहा है अर्जुन के प्रति। अर्जुन शुभ धन के मालिक हैं। जो सबसे बड़ा धन है, आत्मिक धन, उससे लबालब अर्जुन भरे हुए हैं। वही सबसे बड़ा धनी है। उसी ने धन को जीता, उसी ने धन को अर्जित किया, जिसने आत्मिक संपदा रूपी धन को अर्जित किया। जैसे मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रत्न धन, वह जो प्रभु का नाम है उसको रत्न कहा। जबकि मीराबाई राजकुल में जन्म ली, राजकुल में ब्याही गई, उन्होंने बहुत रत्नों को देखा, बहुत रत्नों की मालिक थी। लेकिन उन रत्नों को समाज जिनको रत्न कहता है, मीराबाई उसको रत्न नहीं कह रही। संसार के लोगों की दृष्टि में जो रत्न है, उनकी दृष्टि में वह भी एक सामान्य वस्तु ही है। समलोष्टास्म कांचन, चाहे मिट्टी हो चाहे सोना हो, भक्त की दृष्टि में वो सब पदार्थ ही है। न कोई हीन है न कोई श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं कि जो रत्न है
जो सोने चांदी हीरे जवाहरात हैं उनसे कोई घृणा करने की जरूरत है। भक्त घृणा नहीं करता, बस भक्त कहता है कि जो मिट्टी है वो सोना है। न तो सोने का ज्यादा महत्व देता है, मिट्टी को महत्वहीन समझता है, न मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण है, सोना बहुत महत्वहीन है, ऐसा भी नहीं। दोनों में समलोष्टास्म कांचना, चाहे मिट्टी हो चाहे सोना हो, दोनों में समान दृष्टि उसकी होती है। सबकी अपनी अपनी अहमियत है। मान लीजिए पूरी धरती सोने की हो जाए और मिट्टी यहां ढूंढे न मिले, बहुत थोड़ी थोड़ी मिट्टी कहीं मिले, तो मिट्टी की कीमत वही हो जाएगी जो सोने की कीमत आज है। जितनी मात्रा में मिट्टी है अभी धरती पर, वो सब मिट्टी सोना हो जाए, और जितनी मात्रा में सोना है उतनी मात्रा में केवल मिट्टी बचे, तो क्या आपको लगता है कि मिट्टी महत्वहीन अब दिखेगी? अब तोले के भाव से मिट्टी लोग खरीदेंगे जाकर। तो भगवान ने जो दिया है प्रचुर मात्रा में, वो महत्वहीन नहीं, वो भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यहां तक कि हमारे जीवन के लिए उसकी जरूरत ज्यादा है। जो अधिक मात्रा में भगवान ने हमारे लिए प्रदान किया है, जैसे मिट्टी है, पानी है, हवा है, रोशनी है, इसकी जरूरत बहुत है। अगर मिट्टी न हो तो लोग भूखे मरे, न कोई अनाज होगा, न कोई फल होगा, न फूल होगा, न हरियाली होगी कहीं, न कोई वृक्ष होंगे, न वनस्पति जगत होगा। अगर सोना न हो तो काम चल जाए, लेकिन मिट्टी ना हो तब तो काम नहीं चलेगा। तो मिट्टी की सबसे ज्यादा हमें जरूरत है। सारा जगत सोने का हो जाए तो क्या करेगा कोई? उस सोने को क्या करेगा? कितना आभूषण पहनेगा, कितने गहने बनाएगा, कितना स्वर्ण भस्म बनाएगा, कितने करेंसी को बैलेंस करने के लिए सोना रखा जाएगा रिजर्व बैंक द्वारा, कितना कोई रिजर्व करेगा, कितने आप अपने लॉकर में छुपा कर रखेंगे, क्या करेंगे उसका? लेकिन मिट्टी की उपयोगिता है। मिट्टी है तो हमारा जीवन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिर सोने को निकृष्ट देखने लगे, नहीं। उस कांचन में भी सम बुद्धि हो जाए, उसका भी महत्व है। भगवान ने सोना जो थोड़ा बनाया है उसका भी अपना महत्व है, वो भी अपनी जगह सब ठीक है, पर कोई बड़ा है कोई छोटा है इस भावना से नहीं। हाँ, ये समझना चाहिए कि जो प्रचुर मात्रा में भगवान ने बनाया है उससे हमारा जीवन ज्यादा करीब से जुड़ा हुआ है। उसके कारण हमारा अस्तित्व, हमारे इस शरीर का अस्तित्व, हमारे इस जीवन का अस्तित्व ज्यादा है। हवा है, प्रचुर मात्रा में हवा भगवान ने बनाया है। अगर हवा न हो तो बिल्कुल जीना मुश्किल हो जाए। उसमें भी ऑक्सीजन न हो जो मनुष्य के लिए जरूरी है, ऑक्सीजन न हो तो बिल्कुल जीवन ही ठप हो जाए, समाप्त हो जाए। रोशनी ना हो, सूर्य की इतनी किरणें ना हो तो आप कितना दिया जलाकर रोशनी कर लेंगे, आप कितना विद्युत से रोशनी कर लेंगे, और इस रोशनी से बात भी नहीं बनेगी। जब तक सूर्य की किरणें धरती पर न पड़े तब तक यहां जीवन ही नहीं ग्रो अप होगा। आपके पास कोई पौधा है और उसको आप हमेशा अपने कमरे में रखे रहें तो फिर ग्रो अप नहीं होगा, वो पौधा सूख जाएगा। उसको फिर सूर्य की किरणों में रखना पड़ता है। किसी पौधों को अधिक किरणें चाहिए, किसी को कम चाहिए, लेकिन कुछ तो चाहिए सबको। तो सूर्य की किरणें केवल रोशनी ही नहीं देती, सूर्य की किरणें भोजन भी देती है वनस्पति जगत को, हमारे शरीर को भी देती है। इसलिए इस कोरोना काल में डॉक्टर कह रहे हैं कि थोड़े धूप का सेवन जरूर करो, अपने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना है तो धूप का सेवन जरूर करें। खासकर इस जाड़े की धूप पीठ पर सेवन करें, विटामिन डी मिलते हैं, हड्डियां मजबूत होती हैं। हड्डियों का मजबूत होना बहुत जरूरी है। हड्डियां ही हमें खड़ा करती हैं। यह जो ढांचा खड़ा है शरीर का,
हड्डियां ऐसी हैं जैसे समझ लो जैसे सरिया इत्यादि। जो पिलर आप डालते हैं, आरसीसी डालते हैं, तो सरिया तो दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन अंदर सरिया है। अगर वो सरिया ना हो तो आरसीसी टिक नहीं पाएगा, सब गिर जाएगा। ऐसे ही जो हड्डियां हैं वो समझ लो सरिया की तरह है। अगर ये शरीर एक आरसीसी है तो उसकी देखरेख, उसकी मजबूती बहुत जरूरी है। तो डॉक्टर सलाह देते हैं कि थोड़े से धूप का सेवन अवश्य करें। लोग प्रकृति के साथ जीना भूल गए, फ्लैटों में बंद हो गए, छोटी छोटी जगहें हो गई, जनसंख्या बहुत हो गया, थोड़े थोड़े जगह में सब लोग सिमटते चले जा रहे हैं। बहुत लोगों के पास धूप ही नसीब नहीं है। किसी का सामने से दरवाजा है पूरब की तरफ पड़ रहा है तो उसको धूप आ रही है, किसी का पश्चिम उल्टा पड़ गया है इधर उधर उत्तर की तरफ तो नहीं धूप आ रही है। सबको धूप भी आज नसीब नहीं है। बहुमंजिली इमारतें हैं, अब सबके फ्लैट का मुख सूरज की तरफ नहीं है, किसी का उल्टा है, वो धूप के लिए भी तरसते रहते हैं। पुराने जमाने में आबादी थोड़ी थी, जगह ज़्यादा थी, तो लोग इतने धूप के लिए परेशान नहीं थे। आंगन में धूप आती थी, घर के बाहर भी धूप आती थी, चारों तरफ धूप। और इस धूप की जरूरत है, थोड़े बहुत धूप का भी सेवन करना चाहिए। भगवान ने बनाया, इसी से हमारा शरीर पोषित होता है और पूरा वनस्पति जगत पोषित होता है। फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया होती है सूर्य की किरणों से, पौधों की जो पत्तियां हैं, वृक्षों की पत्तियां समझ लो सोलर पैनल की तरह है, और उसको खींचती हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और वो भोजन तैयार होता है उससे पौधों का, और पौधे फिर बढ़ते हैं, जीवित रहते हैं, वृद्धि को प्राप्त होते हैं। तो सूर्य की किरणों की भी जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, इसीलिए भगवान ने प्रचुर मात्रा में दिया है। 24 घंटे सूरज अपनी किरणों से पोषित करते रहते हैं इस धरती को। कभी भी धरती सूर्य की किरणों से ओझल नहीं होती। अभी सुबह का समय हमारे सामने सूरज आए हुए हैं, या हम सूरज के सामने आ गए हैं, कुछ पृथ्वी का भाग जो अभी अंधेरे में चला गया। लेकिन अभी हम जब अंधेरे में थे वे उजाले में थे। आधी पृथ्वी पर हमेशा सूरज मौजूद रहते हैं, आधी पृथ्वी हमेशा सूरज के सामने रहती है, और सतत पृथ्वी रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर, तो सतत सूरज को पी रही है। तो सूरज भी चाहिए, थोड़ा अंधेरा भी चाहिए, सब चाहिए। यहां पर भगवान ने जो प्रचुर मात्रा में बनाया, हवा, पानी, रोशनी, इससे हमारा जीवन ज्यादा करीब से जुड़ा हुआ है। लेकिन जो थोड़ी मात्रा में बनाया है उसकी उतनी ही जरूरत है। लेकिन जो थोड़ी मात्रा में बनाया है उसको हम ज्यादा महत्व दे देते हैं। अब सोना थोड़ी मात्रा में बनाया है, हीरा थोड़ी मात्रा में बनाया है, तो आप उसको ज्यादा महत्व दे देते हैं, उसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है। लेकिन भक्त की दृष्टि में सोना और मिट्टी सब एक ही चीज है, पंच महाभूतों से बने हुए सब पदार्थ हैं, ये प्रकृति की ही सब रचना है। उनकी दृष्टि में न कोई घृणा करने योग्य है, न बहुत महिमा योग्य है, सब समान है। समलोष्टास्म कांचना। भगवान जो समत्व की बात करते हैं कि समत्वम योग उच्यते, तो समत्व लाने के लिए भी हमारी दृष्टि तत्व पर पड़नी चाहिए। जो भौतिक पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं हैं, वो सब ये पता चलनी चाहिए कि ये सब भौतिक पदार्थों से बने हुए हैं, ये पंच महाभूतों से ही बने हुए हैं, ये सब प्रकृति की ही रचना है। इसमें कोई महत्वपूर्ण है न कोई महत्वहीन है, सब आदरणीय है, सब प्रभु की रचना है, ये कह सकते हैं। लेकिन महत्वहीन और महत्वपूर्ण, जिस समय हमारे चित्त में ये भाव आ जाता है कि कोई चीज महत्वपूर्ण है और कोई चीज महत्वहीन है, वहां से उपद्रव शुरू हो जाता है, वहीं से हमारा चित्त कंपित होने लगता है। हम किसी को महत्व दे देते हैं तो उससे राग हो जाता है, हम किसी को महत्वहीन कर देते हैं
तो उसको हम दूर करना चाहते हैं, उससे द्वेष घृणा पैदा हो जाती है। भगवान कहते हैं नहीं, सिद्धयो सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। सिद्धि में अथवा सिद्धि में, मतलब जो तुझे प्राप्त हो गया या नहीं प्राप्त हुआ, जिस कार्य को सिद्ध करने के लिए आप जा रहे थे, आपके मनोनुकूल फल मिल गया तो ठीक, मनोनुकूल न फल मिला तो भी ठीक, जो दोनों में सम हो जाएगा, समो भूत्वा। तो भगवान कहते हैं समत्वम योग उचित। ऐसे साधक का चित्त समत्व में हो गया, स्थित हो जाता है, विषमता खो जाती है और उसका योग हो जाता है, क्योंकि समत्व ही प्रभु का धाम है, विषमता ही संसार का नाम है। विषमता आते ही हम संसार में बह जाते हैं, समत्व आते ही हम प्रभु में स्थित हो जाते हैं। तो एक ही धन है आत्मिक संपदा, भक्त जानता है। इस सांसारिक संपदा को बहुत महत्व नहीं देता है, लेकिन महत्वहीन भी नहीं, बस उसका उपयोग कर लेता है। तो मीराबाई कहती हैं कि पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो, अब मैंने रत्न पाया। अभी तक जो रत्न पाया था, या जिसको लोग रत्न कहते हैं, वो तो बस एक पदार्थ है, उससे कोई घृणा करने की भी बात नहीं है, महत्वहीन भी नहीं है, लेकिन ठीक है, बस ठीक ठीक है। प्रकृति में जो कुछ भी है बस ठीक ठीक है, बस काम चलाऊ है। हाँ, महत्वपूर्ण एक ही चीज है, वो प्रभु। इसलिए भगवान कहते हैं मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर, मुझे प्राप्त करने की इच्छा से भर जा, क्योंकि मैं ही महत्वपूर्ण हूं, बाकी सब ठीक ठीक है काम चलाने के लिए। संसार में न कहीं आसक्त हो, न कहीं राग करो, न कहीं द्वेष करो। संसार में बहुत कुछ पाने की कामना से बिल्कुल न भर जाओ, और जो तुम्हारे को नहीं मिला है उसको लेकर बहुत तुम दुखी न हो जाओ, बहुत मन को उदास मत कर लो। जो मिला है उसका भी आनंद उठाओ, जो नहीं मिला है उसका भी आनंद उठाओ, कि नहीं हमारे लिए इतना ही था। तो सबसे बड़ा रत्न जो आत्मिक संपदा है, उस आत्मिक संपदा रूपी रत्न से अर्जुन भरे हुए हैं। इसलिए भगवान कहते हैं धनंजय, तू सही धन का मालिक है, तुमने सही आत्मिक धन अर्जित किया, इसलिए तू मुझे बहुत प्रिय है। अर्जुन तू मुझे बहुत प्रिय है। भक्तो सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त है, सखा है। बताओ, भगवान किसी को सखा बना ले, ये कोई छोटी बात नहीं है। भगवान को कोई अपना सखा मान ले, ठीक है, ये उसकी साधना की पद्धति हो सकती है, सखा भाव से उनकी उपासना करना। लेकिन भगवान भी किसी को सखा कह दे, अर्जुन तो सखा कह ही रहे हैं, तो ठीक है अपनी तरफ से। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, अजानता महिमानं तवेदं, मया प्रमादात प्रणयेन वापि। सखा मानने के कारण मेरे से कई भूलें हो गई। तो अर्जुन सखा माने हैं कृष्ण को, आप भी भगवान को सखा मान सकते हैं। त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, कहते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविड़म त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। तुम सब कुछ हो। गुरु मातु पिता गुरु बंधु सखा, तेरे चरणों में स्वामी मेरा कोटि प्रणाम। वो सखा भी है। तो अर्जुन तो सखा मान रहे हैं, लेकिन भगवान भी सखा मान रहे हैं, ये बड़ी बात है। भगवान भी कहते हैं कि तू मेरा सखा है, मतलब उस सख्य भाव को भगवान ने स्वीकार कर लिया। सखा माने बराबर, अपने बराबर बैठा लेना। जैसे कोई आपका मित्र आता है तो आप अपने ही बिस्तर पर बैठा लेते हैं, अपने ही सोफे पर बैठा लेते हैं, बराबर का दर्जा देते हैं।
तो भगवान भी अगर किसी भक्त को बराबर का दर्जा देने लगे तो समझ लो भक्त बहुत महान है। तो अर्जुन के लिए भगवान भी कहते हैं कि भक्तों सी में सखा चेती, तू मेरा भक्त तो है ही, तू मेरा सखा भी है। अर्जुन का सख्य भाव है कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण का भी सख्य भाव है अर्जुन के प्रति। मतलब अर्जुन का जो सख्य भाव है भगवान द्वारा स्वीकृत है, प्रमाणिक हो गया। ये वन वे प्रेम नहीं हो रहा है, एक तरफा प्रेम नहीं हो रहा है। कई बार होता है ना समाज में, कोई लड़का लड़की की घटनाएं आती हैं। अब लड़का प्रेम कर रहा है लड़की से, लड़की को पता ही नहीं कि वो मेरे से प्रेम कर रहा है, वो कौन है। कई बार ऐसी घटनाएं घटती हैं, एकदम वन वे। लेकिन भगवान के राज्य में ऐसा नहीं है। भगवान को अगर हम सच्चे दिल से प्रेम करते हैं और एक संबंध बनाकर, उस भगवान से हमारा क्या संबंध है? वे हमारे स्वामी हैं या हमारे सखा हैं कि वे हमारे सेवक हैं? कुछ लोग सेवक भी बना लिए, अर्जुन सेवक भी बनाए हैं, रथ हाँक रहे हैं कृष्ण। अब ये सख्य भाव की महानता है कि जो स्वामी है आज सेवक बना हुआ है। सख्य भाव में सब चलता है। जैसे दो मित्र हों और गाड़ी चला रहे हैं तो कभी एक गाड़ी संभाल लेता है स्टीयरिंग, कभी दूसरा संभाल लेता है। कोई बीमार पड़ जाएगा तो उसकी वो सेवा भी करेगा, दूसरा बीमार पड़ जाएगा तो पहला उसकी सेवा करेगा। तो सख्य भाव में ये सब चलता है। कभी स्वामी भी बन जाएगा मित्र, कभी सेवक भी बन जाएगा। सेवक स्वामी सखा सिय पिय के। भगवान शिव और भगवान राम का संबंध कैसा बताया है? गोस्वामी तुलसीदास जी ने भगवान राम और भगवान शिव के बीच क्या संबंध है, तो बहुत सुंदर संबंध बताया कि सेवक स्वामी सखा सियपिय के। शिव क्या है? सियपिय, जो सीता वर हैं, जो रामचंद्र हैं। भगवान शिव से उनका क्या संबंध है? तो कहते हैं कि सेवक हैं, शिव उनके सेवक हैं, राम स्वामी हैं। फिर कहते हैं कि सेवक स्वामी, और स्वामी भी है, शिव स्वामी है तो राम सेवक है। और सखा, या तो कह लो सखा है, दोनों बराबर हैं। मतलब कौन बड़ा कौन छोटा यहां प्रश्न ही नहीं। जब वे सखा भी हैं तो कभी वो स्वामी भी बन जाएंगे, कभी सेवक भी बन जाएंगे। इसलिए इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है प्रश्न ही नहीं। तो भगवान वो दर्जा अर्जुन को दे रहे हैं कि तू मेरा भक्त भी है, तू सखा भी है, और स्वामी तो है ही, क्योंकि मैं तेरा रथ हाँक रहा हूं। पार्थ सारथी हो, पार्थ के सारथी हैं जो। तो अर्जुन की अपनी क्वालिटी है, उस धनंजय की अपनी क्वालिटी है, बहुत ज्यादा है। तो भगवान कहते हैं कि हे धनंजय, इस समत्व रूप बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। इसलिए हे धनंजय, तू सम बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। भगवान कहते हैं वे अत्यंत दीन हैं। कौन? जो फल के हेतु बनने वाले, मतलब जो सकाम कर्म करते हैं, फल को दृष्टि में रखकर जो कर्म करते हैं, उनको सकाम कर्मी कहा जाता है। संसार में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं, अधिकांश लोगों का बहुमत ऐसा ही है कि वे कोई फल दृष्टि में रखकर, कोई कामना को, कुछ पाने की भावना को दृष्टि में रखकर और फिर पीछे से कर्म में जुटते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वो तो बड़े दीन हैं। कृपणा फल हेतवः, जो फल की कामना से भरा हुआ है वो अत्यंत निम्न श्रेणी का है, वो बड़ा कृपण है। कृपण माने वो बहुत बंद है, उदार नहीं है। जो निष्काम कर्मी होता है वो उदार हो जाता है, उसका हृदय कमल खिल जाता है। जो कृपण होता है उसका हृदय कमल बंद हो जाता है। कृपणा फल हेतवः माने जो फल की कामना से ही कर्म में जुटते हैं वे बड़े दीनहीन हैं। वो दीनहीन क्यों हैं?
ऐसा कृपण शब्द या दीनहीन शब्द क्यों प्रयोग किया गया उसके लिए? क्योंकि सकामी जो व्यक्ति है वो सदा घाटे में रहता है। क्यों? क्योंकि इतना मेहनत किया और जो उसके बदले में उसको फल मिलेगा वो फल नष्ट हो जाने वाला है। वो सांसारिक फल ही मिल सकता है, वो कोई भौतिक पदार्थ ही मिल सकता है, कोई नश्वर चीज ही मिल सकती है, शाश्वत वस्तु नहीं मिल सकती। चाहे वो कोई वस्तु हो चाहे कोई व्यक्ति हो, जो भी संसार में वस्तु है आप जानते हैं सब नश्वर है। उन वस्तुओं के प्रति वो पागल रहता है जो वस्तुएं नष्ट हो जाने वाली है एक दिन, उनकी शाश्वत सत्ता नहीं है, वो क्षणभंगुर है। कोई भी वस्तु किसी के पास शाश्वत है? एक ही जीवन में वस्तुएं आती हैं जाती हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक आप देखें कितनी वस्तुएं आपने अर्जित की और सब वस्तुएं खोती चली गई। बचपन के वे आपके वस्त्र भी नहीं है, बचपन के आपके खिलौने भी नहीं है, आपके जूते भी नहीं है, आपके बस्ते भी नहीं है, आपके यूनिफॉर्म भी नहीं है। हो सकता है कोई संजो के थोड़ी बहुत चीजें रख सकता है। अधिकांश लोगों से पूछा जाए कि तुम्हारे बचपन के जो वस्त्र थे, एकदम छोटे जब थे, माँ की गोद में थे, उस समय के तुम्हारे जूते कहाँ हैं, तुम्हारे वस्त्र कहाँ हैं, तुम्हारे खिलौने कहाँ हैं? शायद ही कोई बुजुर्ग व्यक्ति दिखा सके। कई बच्चों को खिलौनों से बड़ी आसक्ति होती है, बड़े हो जाते हैं अब खिलौने नहीं खेलते, लेकिन उन खिलौनों से उनका एक लगाव रहता है कि ये खिलौने हमें बड़े आनंदित किए हैं, इसके साथ हम बहुत 20 साल 25 साल तक हो जाएंगे तो उस खिलौनों को रखे रहेंगे, उसमें से 2-1 गुड़िया खिलौनों को। उसके बाद वो भी उब जाते हैं कि घर में जगह घेर रहा है, अलमारी में अब जगह नहीं है, अब इसको यहां से हटाओ, शिफ्ट करो। वो भी किसी को दे देंगे या फेंक देंगे कूड़ेदान में। कोई भी वस्तु आपके पास शाश्वत तो नहीं है। इतने सुंदर सुंदर वस्त्र आपके माता पिता आपके रिश्ते नाते को ला कर दिए थे, वो वस्त्र भी अब नहीं है। और बचपन के जो मित्र थे वो भी अब नहीं है। बचपन में जो जिसके साथ आप खेला करते थे, बहुत छोटे थे, फिर स्कूल में बहुत से मित्र बने, स्कूली पढ़ाई आपकी आगे बढ़ती चली गई, वे मित्र भी छूटते चले गए। आप कॉलेज में आ गए, कॉलेज में नए नए मित्र मिल गए, पुराने सब छूट गए। उसमें से एक आध कोई बच जाता है, नहीं तो वो भी नहीं बचता। कई बार वो यूनिवर्सिटी वाले मित्र भी छूट जाते हैं, फिर नए नए बनते मिटते रहते हैं। यहाँ जैसे कोई सफर में जा रहे हैं, आप दिल्ली से मान लो ट्रेन में बैठकर मुंबई जा रहे हैं, और ट्रेन में कई लोगों से परिचय हो जाता है, और फिर जिसका गंतव्य आता जाता है उतरता चला जाता है, फिर वहीं से बाय बाय टाटा हो जाता है और आप जुदा हो जाते हैं। फिर बहुत लोग मिलते हैं, बहुत लोगों से थोड़ा बहुत व्यवहार भी शुरू हो जाता है, लेकिन ये सब क्षणिक मामला है। तो वस्तुएं ही नहीं छूटती, व्यक्ति भी छूट जाते हैं। तो हमें किसी वस्तु और किसी व्यक्ति के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए, लेकिन जो सकाम कर्मी है वो आसक्त हो जाता है। जिस वस्तु की कामना से भर जाएगा उसको लगेगा कि बस ये मिल जाए तो मैं बहुत आनंदित हो जाऊंगा, और वो मिल भी जाती है वस्तुएं, तो पता चलता है उसके बाद फिर थोड़े दिन के बाद वो 2 कौड़ी की हो जाती है। नहीं मिलती है तो दुख उत्पन्न करता है, वो फिर दीनता में चला जाता है। जब वस्तुएं न मिली तो बड़ा दीनहीन हो जाता है, उदास हो जाता है, अंदर से टूट जाता है। और वस्तुएं मिल गई तो थोड़े दिन के उपभोग के बाद वो फिर उसमें रस नहीं रह जाता है। कोई बच्चा खिलौनों से खेलता है, शुरू में खिलौनों को पाने के लिए मचल जाता है। अगर अपनी माँ के साथ किसी मार्केट में गया है, खिलौनों की दुकान पर बहुत से खिलौने हैं, वो किसी खिलौने को पकड़ लेगा, मुझे लेना ही है। तो बच्चे का जिद देखकर माँ उस खिलौने को खरीदती है और बड़ी खुशी खुशी लाएगा, 1-2 दिन खेलेगा, फिर उस खिलौनों से उसका जी भर जाता है, उब जाता है। अगर ना मिले तो भी खूब रोएगा, और मिल गया तो बस 2-1 दिन। कई बार तो बच्चे उसी दिन तोड़ ताड़ के उसको बराबर कर देते, एक दिन भी खिलौने नहीं चल पाते ठीक से।
इन खिलौनों से बड़ी कमाई है। चाइनीज लोगों को भी बहुत बहुत कमाई है उनकी। देखते हैं कि बच्चे जिद पर अड़ जाएंगे, माता पिता को खरीदना ही पड़ेगा, और वो ऐसा बनाओ कि बहुत जल्दी टूट जाए, बच्चा तोड़ ही देगा, तोड़ेगा तभी तो फिर बिक्री होगा, फिर दूसरा खिलौना खरीदो। तो बहुत बड़ी कमाई है इन बच्चों के नाम। बच्चे मोबाइल भी बहुत तोड़ देते हैं आजकल। अब छोटे गुड़िया खिलौने वाले कम हो गए, थोड़े से बड़े होते हैं तब उनको मोबाइल ही पकड़ते हैं। अब पापा का मोबाइल इतना महंगा है और दिन भर लिए रहेगा, वो गेम खेलेगा, जल्दी छोड़ेगा नहीं। फिर कहीं गिरा भी देते हैं, तोड़ भी देते हैं। मोबाइल फोन जितना बच्चों की वजह से टूटते हैं, इसलिए कईयों को देखता हूँ उसका स्क्रीन टूटा रहता है, उसका जो डिस्प्ले है टूटा हुआ है। भाई डिस्प्ले क्यों टूटा हुआ है? तो बच्चे ने तोड़ दिया है। जिसके घर में बच्चे हैं 1.5-2 साल के, उनके घर के का जो फोन है उनका डिस्प्ले देखोगे तो टूटा ही हुआ है। मम्मी का भी डिस्प्ले टूटा हुआ है, बच्चे का भी, पापा का भी टूटा हुआ है। क्योंकि वो बच्चा तो कुछ जानता नहीं, वो तो सीधा खिलौना समझकर उसको पकड़ेगा और उससे उसका बस उतना ही उपयोग है। ज्यादा से ज्यादा फोटो देखेगा, गेम खेलेगा, थोड़ी बुद्धि बढ़ी तो गेम खेलेगा। आप कितनी कमाई से, मेहनत से इस फोन को खरीदे हैं, कितने अरमान से आपने खरीदा है, उस फोन में आपने क्या क्या भर रखा है, क्या क्या डाउनलोड कर रखा है, आपके लिए वो कितना उपयोगी है, इससे बच्चे को कोई लेना देना नहीं। उसके लिए तो जस्ट एक खिलौना है और फेंक देता है, ऐसे टूट जाता है ऐसे। कुछ लोग बड़े होकर भी बच्चे जैसे ही होते हैं। मैंने देखा है कि बहुत लोग खूब अपने डिवाइस को चेंज करते रहेंगे। नई नई कंपनियों का फोन आते रहते हैं, उसके ऐड आते रहते हैं। आप जो फोन यूज करते हो 6 महीने साल भर, उससे बिल्कुल ऊब जाते हो, फिर नया चाहिए, नया वर्जन का चाहिए। तो इसका मतलब हमारी बुद्धि भी बाल बुद्धि है, बहुत उस फोन का उपयोग नहीं। वे बहुत इंटरनेट का भी उपयोग नहीं करते। फोन में बहुत कुछ चीजें हैं, अगर आपके काम की चीजें हैं कि हमारे लिए इस फोन में ये चीजें हैं जो हमारे काम की है, तब तो ठीक है। लेकिन कंपनी नई नई वो डिजाइन लॉन्च करती रहती है, जानबूझकर छेड़छाड़ करते रहते हैं। 2 महीने बाद फिर एक दूसरा आ गया उसी का वर्जन, अब आप उसकी तरफ आकर्षित हो गया। बहुत फर्क नहीं होता, थोड़ा थोड़ा इधर उधर कर देते हैं, और उन चीजों की बहुत उपयोगिता नहीं है बहुतों के जीवन में। लेकिन जैसे बच्चे आकर्षित हो जाते हैं खिलौनों के प्रति, ऐसे ही कितने युवक मैंने देखा है, युवक युवतियां आकर्षित हो जाते हैं फोन की तरफ, और पुराने फोन को इधर उधर दे देंगे कहीं, या रख देंगे, घर में पड़ा हुआ है। आजकल इतने कचड़े इकट्ठे हो गए हैं, इलेक्ट्रॉनिक कचड़े, ये भी एक समस्या हो गया, ये भी पर्यावरण के लिए खतरा पैदा हो गया है। इतने घर में चार्जर, मोबाइल को टूटे हुए बोले सब डिवाइसेज पड़े हुए हैं कि उसको संभालना या उसका क्या करें, ये भी एक बड़ी समस्या आ गई। अब बहुत जगह उन कचड़ों को खरीदने का भी साधन बनाया गया है कि आप उसको बेच सकते हैं, थोड़े से प्राइस मिलेगा, उसको फिर से रिसाइकलिंग किया जाएगा। तो बहुत जो वस्तुओं के प्रति आकर्षित रहते हैं, इसका मतलब उसके भीतर कामनाएं बहुत हैं, सो मेनी डिजायर्स वो लिए हुए, और एक वस्तु पा जाएगा फिर उससे उब जाएगा। किसी को कार के प्रति सनक हो जाती है, रोज मॉडल चेंज करता रहेगा। कोई नए मॉडल की गाड़ी रोड पर दिखाई पड़ गई, अब उसके प्रति आकर्षित हो गया। ये सकाम भक्त का लक्षण है। आप सकाम न बने, निष्काम बने। भगवान निष्काम कर्म की यहाँ स्तुति कर रहे हैं, और जो सकामी हैं, जो कामनाओं से युक्त होकर कर्म करते हैं, उसकी यहाँ पर कहते हैं कि वे बड़े कृपण है। कृपणा फल है तवह, फल की कामना लेकर कर्म करते रहते हैं, वे बहुत कृपण है, क्योंकि बहुत घाटे में रहते हैं। जो भी पाएंगे वो सब नष्ट हो जाएगा, वो नश्वर के पीछे भागते हैं, शाश्वत के प्रति वे दृष्टि ही नहीं उठाते। वो चाहे वस्तु हो या व्यक्ति, व्यक्ति भी तो नश्वर है। अगर आप किसी व्यक्ति से भी अटैच्ड हो गए तो व्यक्ति की आत्मा से तो आप अटैच नहीं होते, उसके शरीर से या उसके स्वभाव से आकर्षित होते हैं। 2 तरह से व्यक्ति के प्रति आकर्षित होता है, या तो उसके शारीरिक रंग रूप को देखकर आकर्षित हो गया, उसके स्वभाव को रीड नहीं किया, स्वभाव से कोई मतलब नहीं, उसके नाक नक्शे से आकर्षित हो गया। कुछ लोग होते हैं कि उसके स्वभाव से आकर्षित होते हैं,
नाक नक्शा चाहे जैसा भी हो, अगर स्वभाव उसके लिए आकर्षक लगा तो उससे आकर्षित हो गया। कुछ लोग दोनों ढूंढते हैं, नाक नक्शा भी ठीक हो, स्वभाव भी बढ़िया हो। अब जो शादी ब्याह होते हैं तो दोनों आप शर्त रखते हैं कि हमें ऐसी कन्या चाहिए, इतनी हाइट हो, ऐसा नाक नक्शा हो, ऐसा रंग हो, और फिर ऐसा स्वभाव हो। साथ में भी जोड़ते हैं ना, स्वभाव भी ऐसा हो, उसकी विद्वता भी इतनी हो, पढ़ाई लिखाई भी इतनी हो। मैट्रिमोनियल्स में आप जब ऐड देते हैं तो ये सब चीजें आप शर्त रख देते हैं, या अपना ऐड देते हैं, अपने बच्चे का ऐड देते हैं तो ये सब शर्त आप जो जो आपके पास है खासियत वो बताते हैं। इतनी पढ़ाई लिखाई किया, इतना हाइट है, ऐसा रंग है, ऐसा वेट है, ये कुल है, ये गोत्र है। हालांकि मैट्रिमोनियल्स में स्वभाव का वर्णन नहीं करते। मैट्रिमोनियल्स में जो भी ऐड आते हैं उसमें दिखाई पड़ता है बाहरी नाक नक्शा रूप रंग का ही बात किया रहता है और बाहरी योग्यताओं का। ये कोई नहीं लिखता कि मेरा बच्चा बहुत क्रोधी है, मेरी बिटिया बहुत क्रोधी है, बहुत लोभी है, बहुत अहंकारी है। ये कोई मैट्रिमोनियल्स में आज तक नहीं देता। स्वभाव का जिक्र ही नहीं किया जाता। हाँ, जब व्यक्तिगत रूप से आप मिलते हैं तब स्वभाव भी पूछते हैं, वो स्वभाव की बात भी करता है। तो आप भी जब सिलेक्ट करते हैं तो यही सब देखते हो, पढ़ाई लिखाई कितनी है, कुल गोत्र क्या है, रंग रूप क्या है। लेकिन फिर भी मनुष्य दोनों चाहता है, अगर कोई जीवन साथी बनाने जा रहा है तो दोनों चाहता है कि बाहरी आकार प्रकार भी ठीक हो और अंदर का स्वभाव भी बढ़िया हो। लेकिन ध्यान देना, ये दोनों चाहना भी नश्वर है। बाहरी जो रूप रंग है वो तो बदल ही जाएगा, बाहरी रूप रंग भी तो स्थिर नहीं है किसी का। एक शराबी पति था, अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करता था, या प्रेम का नाटक करता था कि तुम मेरी जान हो, तुम ये हो, वो हो। नशे में जब हो जाए तो खूब ऐसे बड़ी बड़ी बातें करे। तो नशा एक दिन जब उतर गया था सुबह, तो फिर पत्नी पूछी कि तुम इतना प्रेम करते हो मेरे से कि प्राणों से भी ज्यादा हो, जान से भी अधिक प्यारी हो, जब ऐसी ऐसी बातें करते हो तो ऐसा प्रेम तुम बुढ़ापे तक करते रहोगे ना? ये भी वचन दो, बुढ़ापे तक इसी तरह से प्रेम करते रहोगे ना? तो वो सोच में पड़ गया व्यक्ति। बोला कि तुम ये बताओ, तुम बुढ़ापे में अपनी मां की तरह तो नहीं दिखने लगोगी? अब मां की तरह तो दिखने ही लगेगी बुढ़ापे में। अब जो इस तरह से जो शर्त रख रहा है, इसका मतलब ऊपर के नाक नक्शे से प्रेम किया है, स्वभाव से भी प्रेम नहीं किया है। और आत्मा का प्रेम तो ये तो दूर की बात है, वो तो उसके समझ से ही बाहर की बात है। जो व्यक्ति कह रहा है कि तुम बुढ़ापे में अपनी मां की तरह तो नहीं दिखने लगोगी, वो कहाँ प्रेम किया है? वो तो स्वभाव से भी नहीं प्रेम किया है। हाँ, ये कह सकता था कि तुम बदल तो नहीं जाओगी, तुम्हारा जो स्वभाव अभी है, जो स्वभाव का माधुर्य है, यही बना रहेगा ना बुढ़ापे तक। अगर बना रहेगा तो हम भी उसी तरह से प्रेम करेंगे। इतनी बात भी अगर कहे तो भी चलो बात चलने लायक है। तो केवल जो स्किन से प्रेम करता है, जो ऊपर ऊपर प्रेम करता है, उसका प्रेम तो बहुत क्षणभंगुर है। वो तो बुढ़ापे की तो बात ही क्या है, वो तो थोड़े समय में बदल जाएगा सब कुछ। तो ऐसे जो कामनाओं से युक्त होकर सांसारिक व्यक्तियों वस्तुओं के प्रति आकर्षित होकर प्रेम करते हैं, भगवान कहते हैं तो बहुत दीनहीन है। ऐसा सकामी मनुष्य बहुत दीनहीन है। तो जिस आप बाहरी आकार प्रकार या स्वभाव से आकर्षित होते हैं, भक्त उससे आकर्षित नहीं होता। मीराबाई ने बड़ी एक विचित्र बात कही कि ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, मीरा अविनाशी बरे चुड़लो अमर हो जाए। अब ये बात थोड़ी सी कठोर सी लगती है। ऐसा लगता है जैसे मीराबाई पतिव्रता धर्म का पालन नहीं किया, पतिव्रता धर्म के अगेंस्ट बात कर रही है।
ऐसा लगेगा कि ऐसे पति को क्या वरूं जो जन्मे मर जाए, जन्मने मरने वाले पति को मैं क्यों वर्ण करूं। हम तो अविनाशी का वर्ण करेंगे जिससे सुहाग अमर हो जाए। मैं अमर जो सुहाग होगा उसको वर्ण करूंगी, सदा सुहागन बनूंगी। और अमर तो एकमात्र प्रभु ही है ना। तो मीराबाई कहती है कि मैं तो उस अमर को ही वर्ण करूंगी। और संसार में जिसको पति कहा जाता है वो तो शरीर और स्वभाव वाला ही है, और ये तो बदलता रहेगा। पिछले जन्म में भी ये नहीं था, अगले जन्म में भी पता नहीं कौन होगा, कौन कहां जाएगा। गाते तो हैं लोग भजन में कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म नहीं 7 जन्म तक, 7 जन्म नहीं जन्म जन्म तक, छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ वो साथी मरते दम तक। लेकिन क्या ऐसा है? क्या दोनों साथ साथ मरते हैं? कोई आगे मरा, कोई पीछे मरा, कौन कहां गया? साथ तो छूट गया। और साथ साथ भी मरे, मान लो कोई साथ साथ ही मर जाए तो उस दोनों साथ साथ जाएंगे, इसका कोई है पता कहां कौन गया? आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, आए हो तुम कहां से और जाना है कहां, इतना तो मन विचार लो बस हो गया भजन, इतना तो तुम विचार लो बस हो गया भजन, मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी संभाल लो बस हो गया भजन। आई हो तुम कहां से और जाना है कहां, कुछ भी तो नहीं पता, ये तो सब रहस्य है। कितनी बड़ी पहेली है यह जीवन, कितनी बड़ी पहेली है कि हम कहां से आए हैं और जाएंगे कहां, कुछ भी नहीं पता चलता। जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है, जिंदगी गम का सागर भी है, बच के उस पार जाना पड़ेगा, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। तो यह जिंदगी एक पहेली की तरह है, सबसे बड़ी पहेली है। बचपन से आज तक आपने जितनी पहेलियों को सुना है उन सबसे कठिन पहेली, और सबसे कठिन पहेली क्या है कि आए हैं हम कहां से और जाना है कहां। अगर यह पहेली सुलझ जाए तो समझ लो अध्यात्म का रहस्य हाथ में आ गया। उत्क्रामंतम निशितम वापि भुंजानाम वा गुणान्वितम विमूढ़ा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। इस जीवात्मा का इस शरीर में रहते हुए, इस शरीर को छोड़ते हुए, शरीर छोड़कर जाते हुए, फिर दूसरे शरीर को धारण करते हुए, फिर उस शरीर में विषयों का भोग करते हुए, इन सारी घटनाओं को विमूढ़ा नानुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग नहीं देख पाते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, केवल ज्ञान चक्षु वाले ही देख पाते हैं। मतलब जीवन की पहेली को
केवल ज्ञान चक्षु वाले ही सुलझा पाएंगे, अज्ञान चक्षु वाले नहीं सुलझा पाएंगे। हम कौन थे, क्या हो गए और क्या होना है अभी। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होना है अभी। आओ मिलकर विचारें हम समस्याएं सभी। आओ मिलकर विचार करें, हम उन समस्याओं पर विचार करें कि हम कौन थे और क्या हो गए और क्या होना है। हम कहां से आए थे और कहां जाना है। इसी पहेली को सुलझाना है, लेकिन इस पहेली को वही सुलझा पाएगा जिसकी दृष्टि सांसारिक वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों पर नहीं है। वो इस संसार से परे जो है उस पर दृष्टि जमाए हुए है। वो जानता है कि उसको पा लेने के बाद ही शाश्वत शांतिम निगच्छति, जो शाश्वत शांति को प्राप्त कर लेता है भक्त। केवल शाश्वत को वर्ण करके ही नश्वर को पाकर आप शाश्वत शांति नहीं प्राप्त कर सकते। तो मीरा कहती है कि मीरा अविनाशी वरे, क्योंकि हमें शाश्वत शांति चाहिए, हमें सदा सुहागन होना है, हमें सदा आनंद उत्सव में रहना है। तो वैसा पति चाहिए ना। दुल्हा बरू जो कबहू ना रूठे, चूड़ियों पहनू जो कबहू ना टूटे। आओ मेरी मोतियन सो मांग भराओरी। आओ मेरी मोतियन सो मांग भराओरी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओरी। आओ मेरी सखियों मुझको मेहंदी लगाओरी। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बनाओ। आओ मेरी मोतियन से मांग भराओरी। कौन सी मोती से? तो जिसको रविदास कहते हैं कि प्रभु जी तुम मोती हम धागा। तुम मोती हो प्रभु, उसी मोती की बात कर रहे हैं। प्रभु रूपी मोती से मांग जो भर ले वो सदा सुहागन हो जाए। तो जो निष्काम कर्मी होता है वो सदा सुहागन बनना चाहता है, वो फिर वैधव्य देखना नहीं चाहता। लेकिन संसार में तो वैधव्य देखना ही पड़ता है। संसार में तो कोई भी सदा सुहागन नहीं है। एक न एक दिन उसको वैधव्य देखना ही पड़ता है। तो मीरा अविनाशी वरे, उस अविनाशी की तरफ जिसकी दृष्टि उठ गई वही भक्त है, वही सही बुद्धि योग से युक्त है, समत्व बुद्धि योग से युक्त हो गया, विवेक से युक्त हो गया। विवेक के आलोक में वो देख पाता है कि शाश्वत क्या है, नश्वर क्या है, क्षर क्या है, अक्षर क्या है। विवेकमय दृष्टि से वो देख पाता है। और जब दिखाई पड़ा कि ये नश्वर है तो नश्वर की तरफ से अपनी यात्रा को रोक दिया, और दिखाई पड़ा कि यह शाश्वत का मार्ग है तो उस तरफ अपनी यात्रा को प्रारंभ कर दिया। तो जिसकी दृष्टि सदा शाश्वत पर रहती है वो सांसारिक कामनाओं को महत्वहीन करता चला जाता है। उसके जीवन में जो प्रभु हैं वे महत्वपूर्ण होते चले जाते हैं, और सिर्फ वो प्रभु को ही चाहता है। तुम्हें ही छाड़ी गति दूसर नहीं, प्रभु तुम्हें छोड़कर और कोई मेरी गति नहीं है। आदि अंत और जुग जुग राम ही ते संग्राम, कबीर और जाने नहीं एक राम नाम की आस। आदि अंत और युग युग राम ही ते संग्राम। संत कहते हैं कि मुझे और किसी से मतलब नहीं। कबीर और जाने नहीं, हम और किसी चीज को नहीं जानते, एक राम नाम की आस, एक प्रभु के उस दिव्य नाम की ही आशा है। केवल वो प्रभु को ही जानता है और किसी को नहीं जानता, उसी को चाहता है और कुछ भी नहीं चाहता।
एक राजा एक राज्य पर चढ़ाई किया, पड़ोसी राज्य पर चढ़ाई किया, उस राज्य को जीत लिया, उस राज्य के राजा को बंदी बना लिया, उसके सारे खजाने को अपने बस में कर लिया, उसके सिंहासन को अपने बस में कर लिया और अपने राज्य में उस राज्य को विलय कर दिया। अब उस राज्य का अलग अस्तित्व नहीं रहा, अपने में मिला लिया। तो अब वो विजय कर लिया था, तो अपने दूत को भेजा अपने रानियों के पास कि जाओ, 4 जो रानियां हैं उन सबसे इच्छा पूछ कराओ किसको क्या चाहिए। मैं लौट रहा हूं, विजय पाया हूं, तो मैं कुछ उपहार लेकर आना चाहता हूं। इस देश में बहुत सुंदर सुंदर चीजें हैं, तो जिसको जो चाहिए पूछ कर आओ, उनके लिए मैं उपहार लेकर, गिफ्ट लेकर आऊंगा। तो चारों रानियों ने जो जो बताया, वह दूत आकर बताया राजा को। पहली रानी बोली कि हमने सुना है कि उस देश में साड़ी बहुत सुंदर सुंदर बनती, बहुत जरी किया हुआ, बहुत बेशकीमती सुंदर सुंदर साड़ियां वहां उस राज्य की फेमस रही है, तो मेरे लिए 2-4 सुंदर सुंदर साड़ियां लाएंगे। राजा ने नोट कर लिया, ठीक है। दूसरी रानी ने क्या मांगा है? तो बोला कि दूसरी रानी ने कहा कि वहां बड़े सुंदर सुंदर गहने बनते हैं, हमने सुना है कि इस राज्य के गहने पूरे विश्व में जाते हैं, सुंदर सुंदर कंगन, सुंदर सुंदर हार, तो मुझे सुंदर कुछ हार और कंगन इत्यादि चाहिए। राजा ने नोट कर लिया कि ठीक है, दूसरी रानी के लिए सुंदर सुंदर हार, कंगन, आभूषण चाहिए। अपने मुनीब से नोट करवा रहा है। तीसरी रानी की क्या इच्छा है? तो तीसरी रानी ने कहा कि हमने सुना है कि उस राज्य में बड़े अच्छे अच्छे फर्नीचर बनते हैं, फर्नीचर का काम वहां बहुत श्रेष्ठतम होता है, पूरी दुनिया में वहां के फर्नीचर विख्यात हैं। तो मुझे अपने महल को सजाने के लिए सुंदर सुंदर, अपने ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम को सजाने के लिए सुंदर सुंदर फर्नीचर चाहिए। तो मुनीब को बोला कि नोट कर लो, तीसरी रानी की जो मांग है, सुंदर सुंदर फर्नीचर चाहिए। चौथी रानी जो अंतिम रानी है, उसकी इच्छा क्या है? तो दूत ने कहा कि उन्होंने बस सिर झुका लिया। छोटी रानी ने कहा कि बस वे सकुशल जल्दी आ जाएं और मुझे कुछ नहीं चाहिए, वे अगर आ गए तो मुझे जैसे सब कुछ मिल गया। हे दूत, जाकर कहना कि वे सकुशल अपने राज्य को लौटकर आ जाएं, हमें बस वे ही चाहिए सिर्फ। राजा लौटकर आया तो जिस रानी को साड़ी चाहिए उनके महल में साड़ी भेजवा दिया, जिस रानी को गहने चाहिए था उस रानी को गहने भेजवा दिया उनके महल में, जिस रानी को फर्नीचर चाहिए था उनके महल में फर्नीचर भरवा दिया पूरा, और चौथी रानी के पास के महल में स्वयं गया। बाकी रानियां प्रश्न उठाने लगी कि आप केवल उसके महल में गए, हमारे यहां नहीं आए। राजा ने कहा कि जिसने जो मांगा था उसको मिल गया, इसने मुझे ही मांगा, इसको और कोई वस्तु नहीं चाहिए थी। और छोटी रानी बहुत विवेकवती निकली कि अब जब राजा ही मेरे पास है तो सब कुछ है, पूरा राज्य मेरे पास है, यह भी राज्य और वह भी राज्य, जो राज्य जीते हैं वह भी मेरे पास है, हम सबका मालकिन है, जो चाहिए हम प्राप्त कर सकते हैं, सब अपना ही है, अब चाहने की भी जरूरत नहीं। ऐसा ही स्वभाव भक्त का होता है। मान लो भगवान अभी वरदान मांगने के लिए कहें, संसार के अनेक लोगों को लाइन में खड़े कर दें और सबसे पूछना शुरू करें कि बोलो तुझे क्या चाहिए, मुंह मांगा मांग लो, आज अवसर है, एक अवसर देता हूं मांगने का। एक क्या 2-3 वरदान भी अगर कहें देने को कि 2-3 वरदान तुझे मांगने के लिए कहता हूं, मांग लो, तो क्या आपको लगता है कि सब लोग सही सही मांग लेंगे?
और जीवन भर का दुख उनका समाप्त हो जाएगा, अब कभी दुख में नहीं पड़ेंगे, वे सदा आनंद में रहेंगे? नहीं हो सकता। क्योंकि अगर सकाम भावना है, अंदर से वस्तुओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों की कामना है, तो आप कितना भी अपने विवेक को जगाएंगे गलत ही मांग लेंगे। एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था, 80 साल का हो गया था, लकड़ी काटते काटते बूढ़ा हो गया। एक वृक्ष को एक दिन काट रहा था, वह दिव्य वृक्ष था। वृक्ष देवता की आवाज आई कि ऐ मानव, मुझे मत काटो, मुझे छोड़ दो, इसके बदले में तुम 3 वरदान मेरे से ले लो, लेकिन मुझे मत काटो। बड़ा आश्चर्य लगा लकड़हारे को कि जिंदगी बीत गई लकड़ी काटते काटते, कभी किसी वृक्ष से इस तरह की ध्वनि नहीं आई जैसे वृक्ष बोल रहा है। ये कोई दिव्य वृक्ष है, ये कोई साधारण नहीं है, कोई संत चेतना है, जैसे वृक्ष योनि में किसी कारण से आ गए हैं, जैसे अमलार्जुन वृक्ष नंद भवन में आकर उग आए थे। अबे नंद बाबा तो नहीं जानते थे, नंद रानी भी नहीं जानती थी कि यमलार्जुन वृक्ष ये कोई दिव्य चेतना है, ये कुबेर के पुत्र हैं, मणिग्रीव और नल कुबर। तो कभी कभी ऐसे स्थापित जीवात्माएं भी वृक्ष रूप में आपके आंगन में उगाई हैं, आपके आसपास उगाई हैं। कहते हैं ना कि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने कोई, यहां डाल डाल और पात पात पर राधे राधे हो। ब्रज के वृक्षों की महिमा ठीक से कोई नहीं जान सकता। कौन सा संत यहां वृक्ष रूप में ही आकर उगे हुए हैं? क्योंकि कई संत कहते हैं कि अगर तुम न मुझे मनुष्य योनि में जन्म दे सको, इतना पुण्य न हो, तो मुझे किसी वृक्ष रूप में ही जन्म दे देना। तो कई वृक्ष योनि में भी दिव्य चेतनाएं चली आती हैं, कुछ कह नहीं सकते। जैसे अमलार्जुन वृक्ष नंद भवन में उगा हुआ था और ये शापित गंधर्व थे, तो वह ऐसा ही कोई दिव्य वृक्ष रहे होंगे। लकड़हारे को बड़ा आश्चर्य लगा और वह वृक्ष कह रहे हैं कि 3 वरदान ले लो इसके बदले में, लेकिन मुझे छोड़ दो, क्षमा कर दो, मुझे न काटो। संत ने कहा कि, वो लकड़हारे ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं 3 वरदान ही ले लेता हूं, आज आपको छोड़ देता। लेकिन सोचने लगा कि वरदान क्या मांगू, तो थोड़ा बोला कि मैं घर से होकर आता हूं अपनी पत्नी से सलाह लेकर, फिर हम दोनों मिलकर वरदान मांगेंगे। क्या पता मैं कुछ मांग लूं और उसको कुछ चाहिए, मैं गलत ही ना मांग लूं, तो दोनों सलाह मशविरा करके फिर मांगेंगे। तो आप थोड़ी देर वेट करो। वृक्ष देवता ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जाओ घर पर, तसल्ली से पत्नी से विचार विमर्श कर लो और फिर मांगो, मैं वहीं दे दूंगा। तुम वहीं मांगोगे आंगन में ही, मैं वहां मौजूद रहूंगा, वहीं के वहीं दे दूंगा, तुम्हें यहां आने की जरूरत नहीं है। लकड़हारा लौट आया, घर पर आकर बोला कि भाग्यवान, आज तुम्हारा भाग्य खुल गया है, भाग्य की लॉटरी खुल गई है। पत्नी बोली कि भाग्य की लॉटरी 80 साल की उम्र में कौन सी खुल गई है, जिंदगी बीत गई लकड़ी काटते काटते, तुम्हारी भी कमर टेढ़ी हो गई, मेरी भी, अब अंतिम सांस गिन रहे हैं, अब कौन सी भाग्य की लॉटरी खुल गई? तुम तो हमें हमेशा से मुझे अभागा ही दिखते हो, तुमने कोई सुख नहीं दिया मुझे, कोई भी इच्छा पूरी नहीं हुई, और इस जीवन के अंतिम क्षण में अब कौन से भाग्य की लॉटरी खुल गई है? उस लकड़हारे ने कहा कि अरे चुप रहो, एक देवता मुझे प्रसन्न हो गए हैं। सारी बात बताया, उन्होंने मना कर दिया, बोला कि 3 वरदान मांग लो। तो मांगो, क्या चाहिए? उस पत्नी को बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या इसका दिमाग तो नहीं फिर गया है, दिमाग तो नहीं घूम गया है, ऐसा कहीं होता है? लेकिन वो बार बार कह रहा है, तो परीक्षा लेने के लिए पत्नी ने कहा कि अच्छा ठीक है, अगर तुम्हारा सही है वरदान, तो घर में कढ़ाई फूट गई है, बहुत दिन से फूटी हुई कढ़ाई से काम चला रही हूं, पैसे नहीं जुड़ पा रहे कि मैं कढ़ाई खरीदूं, तो एक नई कढ़ाई ही मंगा दो, पहले दिखाओ जरा। जैसे ही पत्नी ने कहा, हवा में तैरती हुई एक कढ़ाई चली आई तुरंत। बड़ा आश्चर्य हुआ लकड़हारे को भी, उसकी पत्नी को भी, कि यार ये तो सचमुच का वरदान है।
एकदम नई न्यू ब्रांड कढ़ाई तैरती हुई इसके आंगन में आ गई। अब लकड़हारा बहुत नाराज हुआ कि महान नासमझ है, एक वरदान खराब कर दिया मात्र एक कढ़ाई मांगकर। इतना झुंझुलाया लकड़हारे ने, बोला कि तू, तेरे जैसी पत्नी अगर मर जाती तो बढ़िया था, तुमने एक वरदान मेरा खराब कर दिया। और जब ऐसा बोला तब तक पत्नी मर गई, धड़ाम से गिर गई, मूर्छित हो गई, मरणासन हो गई बिल्कुल। अब देखा कि अरे ये तो दूसरा वरदान इसी में खत्म हो गया, मैं तो गलती से समझा ही नहीं। वो बोल दिया है भगवान ने मर जाती तो बढ़िया था। आमतौर पर झगड़े में बोल देते हैं ना आप लोग, कुछ से कुछ बोलते चले जाते हैं, लेकिन वहां तो देवता वो वरदान पूरा करते चले जा रहे हैं। अब पत्नी मर गई, अब तो बड़ी मुश्किल में पड़ गया। फिर कहा कि हे प्रभु ऐसा करो कि पत्नी को जिंदा कर दो। तब तक पत्नी जिंदी हो गई और तीनों वरदान उसी में खत्म हो गया। तीनों वरदान के बदले में क्या मिला? एक कड़ाही मिली। तो नासमझ आदमी ऐसा ही पाता है, कड़ाही कुछ, वो तो चलो एक कड़ाही भी पा गया, बहुत लोग कड़ाही भी नहीं पाते और उपद्रव मोल ले लेते हैं। तो कृपणा फल है तवा, जो फल की कामना से बहुत युक्त है पार्थ, वे बहुत कृपण हैं, वो बहुत बंद संकुचित हृदय के हैं। कृपण माने जिसका हृदय कमल बिल्कुल संकुचित है, बंद है, उदार नहीं है। और जो निष्काम कर्मी है वो उदार होते हैं, उसका हृदय खुला हुआ रहता है, वो सांसारिक पदार्थों के लिए नहीं खुला रहता, वो अपना हृदय कमल खुला रखता है कि वो प्रभु कब आकर उतरे, कब मेरे सिंहासन पर आकर प्रभु बैठेंगे। तो भगवान यहां सकाम कर्म की निंदा कर रहे हैं और निष्काम कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं कि निष्काम भाव से साधना करो, लेकिन बदले में सांसारिक कामना न रखो। अगर कामना रखोगे तो कामनाएं मिल जाएंगी, लेकिन वो सब भोग कर नष्ट हो जाने वाला है। नश्वर को आपने मांग लिया। जप तप करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मजूरों का। जब तप करके आपने स्वर्ग कमा लिया, सुख पा लिया, ये तो मजदूरी हो गई। जैसे मजदूर दिन भर काम किया और शाम को बदले में उसको पारिश्रमिक मिल गई। न उसका एहसान रहा जिसके यहां काम कर रहा है उस पर, न जिसके यहां उसने काम किया उसने पैसा बदले में दिया, कोई एहसान तो नहीं किया। कोई किसी पर एहसान किया, न कोई एहसानमंद हुआ। ये सब बदले का लेन देन हुआ। आप दुकान पर जाते हैं, दुकानदार ने वस्तुएं दी, आपने पैसा दिया, कोई किसी पर एहसान नहीं किया। उसी तरह से जब तब करके आपने कुछ कामनाएं मांग ली, कुछ सांसारिक फल मांग लिया, तो कहते हैं कि नहीं, ये तो मजदूरी हो गई। तो क्या है? निष्काम कर्म योगी का क्या लक्षण है और सकाम कर्म का क्या लक्षण है? तो जप तप करके स्वर्ग कमाना, यह तो काम मजूरों का। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झाकर झूरों का। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं, बाना झाकर झूरों का। अनगढ़ पथ है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। सच्चा साफ अमीरी रास्ता, सच्चे साहब सूरों का। कच्चा और मटमैला रास्ता, कच्चे कायर पूरों का। अनगढ़ पथ है पूरों का, यहाँ नहीं काम अधूरों का। यहां अधूरे मन से चलने वाले का काम नहीं है। यहां मजदूरी करने वालों की जरूरत नहीं है। मजदूरी करने वाले का स्वभाव क्या होता है कि जप तप करके स्वर्ग कमाना। जप तप किया लेकिन स्वर्ग मांग लिया, मैंने सुख मांग लिया, यह तो मजदूरी हो गई। जैसे मजदूर ऊपर नहीं उठ पाते, मजदूर जीवन भर मजदूरी करते रहते हैं लेकिन जीवन वहीं का वहीं पड़ा रहता है। ऐसे ही आध्यात्मिक पथ पर जो कुछ श्रम किया, कुछ जप तप किया और बदले में कुछ मांग लिया, तो समझ लो वो मजदूरी हो गई। वो ऊपर नहीं उठा, फिर वहीं का वहीं है। लौट कर बुद्धू घर को आया,
उसकी दशा यही है कि बार बार वो बुद्धू लौटकर घर को आ जा रहा है, भिखारी की तरह है। सुबह से शाम तक मांगा, शाम को जाकर शराब पी गया, फिर सवेरे खाली कटोरा वैसे ही है, फिर मांग रहा है। ऐसे मजदूरों वाला नहीं, उदार हृदय वाला होना चाहिए। भगवान कह रहे हैं कि तुम कृपण ना हो, उदार हो। उदार वाला मांगता नहीं, देने का स्वभाव होता है। वो भगवान से भी नहीं मांगेगा, उसका बस चले तो भगवान को ही कुछ दे, भगवान को अपनी सेवा प्रदान करता है। निशुल्क दासिका, जैसे गोपियां कहती है ना गोपी गीत में कि अशुल्क दासिका, हे गोविंद हम तुम्हारी अशुल्क दासिकाएं हैं, बदले में हमें कुछ नहीं चाहिए। हे श्याम सुंदर हमें छोड़कर क्यों चले गए? हम बिना मोल की दासी हैं तुम्हारी, हमें चाहिए कुछ नहीं, सिर्फ तुम चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हम किसी कामना से तुझे पाना नहीं चाहती, हम बस तुझे पाने के लिए पाना चाहती। हम तुझे पाने की कामना से भरी हुई हैं, सिर्फ तुझे चाहती हैं, और किसी भी सांसारिक हेतु को लेकर, किसी सांसारिक फल के हेतु को दृष्टि में रखकर हम तुझे पाना नहीं चाहती, इसलिए अशुल्क दासिका। तो भगवान कहते हैं जो अशुल्क दासिका बन जाता है, बेमोल का बिक जाता है, बेमोल बिक गई हूं, उसका स्वभाव, भक्त का स्वभाव देने का होता है, लेने का नहीं। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। वह सर्वस्व का दान कर देना चाहता है प्रभु को, लेना बदले में कुछ नहीं चाहता। देना सब कुछ, लेना कुछ नहीं। बाना झाकर झूरों का, और जो मिल गया उसी में संतुष्ट है। झाकर झूरों का बाना मतलब जैसा है उसी को सेलिब्रेट कर रहा है। वाह वाहरी मौज फकीरादी, वाह वाहरी मौज फकीरादी, कभी तो चाबे चना चबे ना, कभी तो चाबे चना चबे ना, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, कभी लपटा लेंदे खीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी। ये फकीरी मस्ती है, जो मिल गया, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी बना। इसी को कहते हैं बाना झाकर झूरों का, जो है उसी में उत्सव मना रहा है। कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो सोवे राजमहल में, कभी तो गली अहीरादी, वाह वाहरी मौज फकीरादी, वाह वाहरी मौज फकीरादी। कभी राजभवन में भी सोने को मिलता है, वहां का भी आनंद ले लेता, वहां से आसक्त नहीं होता। और कभी साधारण बस्तियों में, अहीरों की उस गौशाले में भी कभी आसन लग गया, कभी चौपाल पर, कभी चौराहे पर, कभी रेलवे प्लेटफॉर्म पर, कभी किसी पेड़ के नीचे, जहां भी मिल गया सबका आनंद ले रहा है। मौज तभी है, ना किसी से घृणा कर रहा है, ना किसी से आसक्त हो रहा है। कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी तो ओढ़े साल दुसाला, कभी गुदड़ी फटियां लीरा दी, कभी गुदड़ी फटियां लीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी। तो कभी साल दो साला मिल गया, उसका भी आनंद उठा रहा है। कभी फटी हुई गुदड़ी है तो उसमें भी उसको कोई ग्लानि नहीं, न फटी हुई गुदड़ी में उसको ग्लानि है, न कोई बढ़िया पश्मीना का शॉल मिल गया तो उससे कोई बहुत तो आनंदित हो रहा है अलग से, कोई फूलकर कुप्पा हो गया, ऐसा नहीं। मांग तांग के टुकड़े खांदे, मांग तांग के टुकड़े खांदे, चलते चाल अमीरा दी, चलते चाल अमीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी, वाह वाहरी मौज फकीरा दी। जो मिल गया मांग कर भी वो खा लेगा, कभी स्वाभाविक आकाशवृत्ति से मिल गया, कभी टुकड़े मांग कर भी खा लिया, और चल रहा है अमीरों की चाल। भगवान बुद्ध के जो भिक्षु थे, कहते थे भगवान बुद्ध भिक्षु, स्वयं को भी कहते थे भिक्षु, और अपने सन्यासियों को कहते थे भिक्षु, मैंने भिखारी, बौद्ध भिक्षु। शब्द तो भिखारी वाला है क्योंकि वो भी भिक्षाम
भिक्षा मांगकर स्वीकार करते थे, बहुत ही भिक्षाम देही। लेकिन चलते चाल अमीरा दी, लेकिन उनकी चाल में गरिमा है, अमीरों की गरिमा है, बादशाहियत है कुछ नहीं लेकिन जैसे सब कुछ है। क्या है? तो आत्मिक संपदा से भरे हुए हैं। सांसारिक कामनाओं को वे हटा दिए हैं। वे सामान्य भिक्षुक नहीं, वो विशेष भिक्षुक हैं। जो सांसारिक कामना से नहीं भरे हुए हैं, वो दिव्य कामना से भरे हुए हैं। इसलिए समाज उनको इतना सम्मान देता है, उनका आदर करता है। उनकी सेवा में जाकी सेवा स्वर्ग उठी धावे, सेवा में सुख पाई। उन भिक्षुओं की सेवा में स्वर्ग टूट पड़ता है। बड़े बड़े धनपति, धनकुबेर उसकी सेवा में लग जाते हैं और उनको सुख मिलता है, सेवा में सुख पाई। बड़े बड़े धनाढ्य व्यक्ति उनकी सेवा करते हैं और उस सेवा में वे सुख पाते हैं। पर किनकी? उनकी कि जो निष्काम भाव से, केवल प्रभु के भाव से भरे हुए हैं, उनकी सेवा में। भगवान कहते हैं, पार्थ, हे धनंजय, तुम ऐसा बन, तुम ऐसा निष्काम कर्मी बन पार्थ। शेष चर्चा कल के प्रसंग में। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरो बाके बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।